हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गैंग पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सदिशों का योग। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सदिश योग का त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम। तो आज हम उस तरह से देखेंगे जैसे कि परिमाण दिया हो दो सदिश का, तो उस तरह से कैसे उसके हम फार्मूला डिराइव करते हैं। फार्मूला जो होता है उसके सूत्र का निगमन करेंगे आज की, मतलब एक जनरल फार्मूला जो होता है दो सदिश के परिमाण का। तो देखते हैं हम। सदिश के योग का नियम। तो सदिश के योग के नियम, हमको दो सदिश दिया रहेगा, एक सदिश ए और सदिश बी ये दिया रहेगा, और साथ में मतलब ए और बी का मतलब उसका परिमाण दिया होगा और उसके बीच का कोण थीटा दिया होगा। तो हम व्यापक लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम व्यापक लेके चलते हैं यानी जनरल। तो हम मानते हैं कि एक सदिश ए है, ठीक है, ऐसे सदिश ए की ये ए है और एक सदिश बी है, ठीक है, इस तरह से। और दोनों के बीच कोण क्या है, थीटा डिग्री है, ठीक है। कहा गया कि एक सदिश ए है और एक सदिश बी है और दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा डिग्री है, ठीक है, इस तरह से थीटा डिग्री है। अब जब कहा गया कि हमारे पास एक सदिश ए है एक सदिश बी है, दोनों के बीच का कोण थीटा डिग्री है, तो हम उसको मतलब जो ए प्लस बी कहा गया निकालिए। तो हम ए प्लस बी के लिए पिछले नियमों में हमने देखा था कि हमने क्या किया था, ए और बी को उसके टेल से टेल मिला दिया था और फिर उसके बाद समांतर चतुर्भुज हमने फॉर्म किया था, ठीक है। तो उसी तरह से हम समांतर चतुर्भुज फॉर्म करेंगे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज हमारा। तो अब इसका जो रिजल्टेंट हुआ करता था, परिणामी हुआ, हम क्या कहते थे, इसके बीच से जाने वाला जो विकर्ण हुआ करता था ऐसे, यही हमारा क्या हुआ करता था, परिणामी हुआ करता था, ठीक है। तो मान लिया परिणामी है और ये परिणामी जो है बी से फाई एंगल बना रहा है, फाई कोण बी से बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सेटअप कुछ हो गया, ये अरेंज हो गया हमारा। तो अब हमें निकालना है ये रिजल्टेंट यानी परिणामी आर हमें निकालना है, ठीक है। तो जब हमें आर निकालना है तो अब इस तरह से कैसे निकालेंगे, उस तरह से हम निकालते थे कि ए प्लस बी हमारा आ जाया करता था, लेकिन अब थीटा दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि इस तरह से पहले बना लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से एक हम ऐसे खींचेंगे, एक रेखा ऐसे खींचेंगे और इसको ऐसे इससे मिला देंगे। ये क्यों किया हमने, इसको ऐसे मिलाया कि उसको पॉइंट ई कह दे रहे हैं, तो इसको इसलिए मिलाया ताकि ये 90 अंश हो जाए। और देखिए ये जो कोण ये बी ए बी के साथ थीटा कोण पर दिया था हमें, तो जब समांतर चतुर्भुज में ये दोनों मतलब संलग्न भुजाएं जो होती हैं ये समान होती हैं, तो इसको हम ए कह सकते हैं, इसको यानी बीसी को हम क्या कह सकते हैं, ए कह सकते हैं। और जो ए बी है ये डीसी की बराबर होगी, तो इसको हम बी कह सकते हैं। वैसे इसका बी का कोई काम नहीं, लेकिन कह सकते हैं इस तरह से। तो इस हिसाब से ये थीटा जो हुआ तो ये भी थीटा बराबर होगा, ठीक है। तो जब ये थीटा बराबर हुआ तो ये जो साइड है इसको हम कह सकते हैं ए साइन थीटा, ठीक है। और ये जो बीई है, बीई की लेंथ क्या है, हम इसको कह सकते हैं ए कॉस थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। अब क्यों हम ए साइन थीटा ए कॉस थीटा कह चुके, कुछ लोग इसको समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाए। तो देखिए सिंपली इसको हम अगर लेंगे साइन थीटा अगर लेते हैं हम, ये साइन थीटा हम लेते हैं तो ये क्या हो जाए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, लंब यानी कि ई सी अपॉन ए। तो ई सी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा ई सी क्या आएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। तो ई सी हमारा ए साइन थीटा आएगा। इसी तरह हम कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा हमारा क्या आएगा, कॉस थीटा हमारा आधार बीई बटे कर्ण यानी ए। तो बीई हमारा निकल के यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीई आ जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं या तो फिर इस तरह से, नहीं तो अगर जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे कि वेक्टर को घटकों में तोड़ना, तो इस तरह से एक ऐसे से मान लेंगे जो इधर का ये ए साइन थीटा होता है, जो थीटा की तरफ का वो ए कॉस थीटा होता है। तो अभी तो आप बेसिकली उसको करिए कि इसको मतलब उस तरह से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण करके इसको आप समझिए इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी इसकी लेंथ जो हो गई यहाँ से यहाँ तक की, इसकी लंबाई ए साइन थीटा हो गई और इसकी पूरी की लंबाई ए से लेकर के ई तक, ये क्या हो गया हमारा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी। जब हमारी ये हो गई तो हम अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है। यहाँ से देखिए त्रिभुज ए ई सी में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए वेक्टर बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम खोलेंगे तो एक क्या आएगा हमारा, एक आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसको जब करेंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस कर दे प्लस 2ab कॉस थीटा, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो अब इसको हम बी स्क्वायर फिर इसको लिख देंगे और प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इधर आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो आर जो परिणामी हमारा है उसको हम कह सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारा जनरल फार्मूला आ गया दो वेक्टरों के योग का, यदि उनके बीच थीटा एंगल दिया हो, कोण उनके बीच क्या दिया हो, उनके बीच कोण थीटा दिया हो। तो इस तरह से इस फार्मूला में हम रखेंगे और हमारा उसका परिणामी जो रिजल्टेंट आ रहा है वो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया फिर समझते हैं, इसको हम ऐसे करके समांतर चतुर्भुज बनाया, फिर एक लंब ऐसे खींच लिया और इसको मिला दिया, ये कोण यहाँ से थीटा बराबर है तो इसलिए ये भी थीटा बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती है तो इसलिए ये ए बराबर होगी, और इसको हमने ए साइन थीटा यहाँ से निकाला, फिर ए कॉस थीटा हो गया, पूरी जोड़ के बी प्लस ए कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। अब हमने त्रिभुज ए सी ई, ये पूरे त्रिभुज में हमने लगा दिया, क्या लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। जब पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया तो हमारा रिजल्टेंट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं आर का मान अधिकतम कब होगा। ठीक है, आर का मान अधिकतम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, यानी कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जब हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, जब कॉस थीटा 1 होगा तो ये क्या होगा, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्या इसको हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट कुछ नहीं होता, a प्लस बी का होल स्क्वायर और 1/2, तो ये 2 से 2 कट के a प्लस बी बाहर आ जाएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू a प्लस बी। तो r मैक्स यहाँ पे, चलिए मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर ये। ठीक है, r अधिकतम कब होगा, आर अधिकतम यानी आर मैक्स यहाँ पे कह सकते हैं कब होगा, ए प्लस बी जब होगा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे जब कॉस थीटा 1 के बराबर होगा। और इसी तरह से हम कह सकते हैं आर मिनिमम यानी आर न्यूनतम कब होगा, आर न्यूनतम तब होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, यानी कि पूरा अगर हम करेंगे उस तरह से तो a माइनस बी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी बाहर आ जाएगा जब कॉस थीटा हमारा क्या होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, ये थीटा मतलब रिलेट करेगा, मतलब बिलोंग्स टू कब होगा, 0 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 0 डिग्री, और ये कब होगा, थीटा बिलोंग्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि पाई कह सकते हैं। तो कोई भी दो वेक्टर, यहाँ से समझिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कोई भी दो वेक्टर का जो योग होता है a प्लस बी, तो वो लाई कहाँ करता है, देखिए a प्लस बी लाई करेगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, जैसे r है, r वेक्टर a प्लस वेक्टर b का परिणामी है जो लाई करेगा a प्लस b के मॉड से, सॉरी a माइनस बी के मॉड से बड़ा होगा या बराबर होगा, और छोटा बराबर होगा a प्लस बी के मॉड से। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको आप देखिए कि जो परिणामी होगा वो a प्लस बी के जो परिमाण होगा, a माइनस बी के परिमाण से बड़ा या बराबर होगा, और a प्लस बी के परिमाण से छोटा या बराबर होगा। इस पे बहुत से सवाल आते हैं। ठीक है, इस पे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि a माइनस बी का मॉड आर बड़ा होगा a माइनस बी के मॉड से या बराबर होगा, और a प्लस बी के मॉड से छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, जिसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अगर हम देखते हैं कि थीटा जब हमारा 180 डिग्री था, 0 डिग्री था, तो हमारा ये आया
अगर हम कहें कि थीटा हमारा जो है 90 डिग्री है तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम रख देंगे cos 90 डिग्री। तो हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, आर की वैल्यू ये आ जाएगी जब थीटा 90 डिग्री हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा सॉरी, तो आपको ये समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं। अब ये जो कोण बना रहा है, ये रिजल्टेंट जो है ये कोण फाई बना रहा है। ठीक है, अब अगर हमसे कोई कह दिया कि ये ठीक है, आपने बता दिया वेक्टर ए वेक्टर बी थीटा कोण पे इनके जोड़ का योग का जनरल फार्मूला आपने बता दिया। अब आप ये भी बता दीजिए वो परिणामी जो निकला है आर, ये दोनों से कितने कोण पर है। ठीक है, दोनों से कितना कोण बना रहा है, ऐसे दोनों से कितना कोण बना, तो आप क्या कहेंगे, इसमें आपके पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, तो आप tan फाई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, tan फाई बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इसकी दिशा यानी उसकी कोण होगा। ठीक है, जो ये परिणामी है उसका कोण होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है, इसको याद कोई नहीं रखता, सब भूल जाते हैं इसको। जी हाँ, ये तो याद रहता है कि दोनों परिणामी जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट ये होता है, लेकिन जो एंगल होता है, जो कोण होता है परिणामी का, उसके साथ में वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ में, इसको सब भूल जाते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक देखिए, यहाँ पे tan थीटा या tan फाई बराबर हम क्या जानते हैं, tan फाई बराबर साइन फाई अपॉन कॉस फाई होता है। ठीक है, सब जानते होंगे ये चीज़, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। तो जब होता है तो इसको याद करने का मैं जैसे याद किया उस तरह से बता रहा हूँ। तो ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, पहले ए जो लेंगे उसी के साथ में साइन थीटा और उसी के साथ में नीचे कॉस थीटा ले लेंगे, प्लस में जो लेंगे उसका अपोजिट उसके जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हमने ए साइन थीटा लिया तो ए कॉस थीटा ले लिया नीचे, और फिर उसी के अपोजिट यानी ए है तो बी जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ये था योग का नियम।